नमस्कार साथियों। जी सबके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आप लोगों को पता ही होगा कि एग्जाम का डेट आ गया है। 72वीं बीपीएससी प्री का एग्जाम डेट कब एग्जाम होना है? वो 25 अक्टूबर। बहुत सारे स्टूडेंट पहले ही पूछे थे कि सर कब एग्जाम होगा, तो आप जाके देखिए, बहुत सारे बच्चे को मैसेज हम किए भी हैं कि अक्टूबर एंड में एग्जाम होगा। मार्केट में कुछ चलता है, उस पर ध्यान नहीं देना है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि कल भी एग्जाम करा देंगे, आपके घर में सेंटर बना देंगे। उस सब बातों पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। वो ऑलमोस्ट 60 से 70 दिन आपके पास हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, ऑलरेडी डन होंगे। उनसे निवेदन है, आग्रह है, निवेदन ही कर सकते हैं, फोर्स को कर फोर्सफुली तो बोल नहीं सकते। उनसे आग्रह है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पे टॉपिक लिस्ट करें और उसका मैक्सिमम रिवीजन करें। जो लोग अपने आप को बिगिनर मानते हैं कि सर क्या ये 60-70 दिन जो बचे हैं, ये बचे हुए दिनों में कुछ संभावनाएं हैं पीटी क्रैक करने का, वैसे स्टूडेंट को हम बोलना चाहते हैं कि आपके पास दूसरा विकल्प क्या है। जब दूसरा विकल्प नहीं है तो इससे अच्छा है कि जो आप सोचे हैं कि बीपीएससी क्रैक करना है, 60-70 दिन बचे हैं, 50 दिन बचे हैं, मैटर ये नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप यहां से बैक नहीं होना है, आपको 100% एफर्ट डालना है। ठीक है, 99% चांसेज हैं कि आप फेल हो जाओ, 1% होप है ना कि आप पीटी क्रैक कर लोगे, पीटी क्वालिफाई कर जाओगे। तो 1% होप के साथ ही आप जाइए और अपना 100% एफर्ट लगाइए। और यहाँ हम एक बात बोलना चाहते हैं, गधा मजदूरी नहीं करना है, स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी कहने का मतलब है 68, 69, 70, 71, ये चारों साल का क्वेश्चन पेपर लाइए और उसके बाद आप क्वेश्चन देख के टॉपिक लिस्ट करिए। और जो 100-150 टॉपिक आपके लिस्ट होंगे, वो टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। यदि आप अभी मोटी मोटी बुक पढ़ने जाओगे, स्पेक्ट्रम सोचोगे कंप्लीट कर लें, लक्ष्मीकांत कंप्लीट कर लें, बिहार स्पेशल्स की मोटी मोटी बुक कर लें, तो चांसेस कम है क्वालिफाई करने के। ठीक है ना, स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं, ठीक है ना। बात सत्य है, करवा है, पर सत्य यही है ना कि आप सोचोगे कि हम 60 दिन में पीएचडी कर ले, नहीं हो पाएगा। पीटी मास्टर बन जाए तो फिर पीटी मास्टर ही बनते रहोगे, हो सकता है कि पीटी क्वालिफाई ही ना हो। तो इन सब बातों से बचें, 100-150 टॉपिक अच्छे तरीके से आप कर लें। ठीक है, मेरा एक आदर्श वाक्य है ना, या तो जाने दो या तो जान लगा दो। यानी 60-70 दिन जो मिले हैं, फुल फ्लेज तैयारी करिए। यदि 10-12 घंटा पढ़ लेते तो मर थोड़ी जाएंगे। पार्क नहीं ही घूमेंगे तो 2 महीना क्या होगा, है ना। कहीं और अफेयर्स लड़ा के नहीं, करंट के साथ ही अफेयर्स लड़ा लेंगे तो क्या ही होगा। तो करंट के साथ अफेयर्स लड़ाइए। तो इस सब बातों से थोड़ा दूर रहिए, ठीक है ना। बुआ के लड़के की शादी में, मौसे की लड़की की शादी में, लड़की की शादी में, ठीक है, थोड़ा डिले ही हो जाएगा तो चलेगा। आप सोचते हैं कि उसके शादी में नहीं जाएंगे तो वो मेरे शादी में नहीं आएगा, नहीं। यदि आप सक्सेस होते हो ना, सामने वाला कॉल करके बोलेगा कि भाई एक इनविटेशन कार्ड हमें भी भिजवा देना, ठीक है ना। यदि आप असफल हैं तो आपकी कोई पहचान नहीं है, फिर 2-4 साल बाद आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इससे अच्छा है कि आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दें, कुछ करके दिखा दें, क्योंकि दुनिया सफलता को पूछती है और सफलता का कोई साथ नहीं देता है। ठीक है, ये बात हम बार बार कह रहे हैं। ठीक है, तो 72nd बीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, अभी भी बचे हुए दिन 60-70 दिन अच्छे तरीके से कर लें। 60-70 दिन अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लें, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर लें, कौन सब्जेक्ट पे कितना ध्यान देना है वो सब अच्छे से जान लें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे अच्छी आपकी पकड़ हो तो हम गारंटी के साथ बोलते हैं आपका पीटी नहीं रुकेगा, ठीक है ना।
तो हम लोग किस किस बातों पे डिस्कस करने वाले हैं वो सब बात जान लें। इससे पहले देखोगे तो 30 दिन का जो हमारा बैच आया था, निर्णायक बैच, उस बैच में क्या करवाए थे? तो सर क्या करवाए थे? ठीक है, कोई जादू नहीं करवाए थे, बता रहे हैं। ठीक है, उस बैच में चला था कि सबसे पहले देखोगे यूट्यूब पे भी पढ़ा हो, डे 1 का टॉपिक लिस्ट आता था आपके पास। उसके बाद उन सारे टॉपिक का नोट्स मिल जाता था बेहतर तरीके से। वो नोट्स वो भी हम दिखा देंगे सैंपल, ठीक है, कुछ नोट्स दिखा देंगे। फिर जो टॉपिक आया, जो नोट्स गया, उसी के बिहाफ पे नाइट में टेस्ट होता था। तो सोचिए, पर डे आप टेस्ट भी दे रहे हो, नोट्स भी पढ़ रहे हो, तो इससे अच्छी तैयारी कहाँ होगी? यदि आपको लगता है कि हम बुद्धिज्म पढ़ें, जैनिज्म पढ़ें, अरे ये तो रॉकेट साइंस से समझ में ही नहीं आ रहा है, तो फिर बीपीएससी आपके लिए नहीं है, ये मान के चलिए। यदि आपको चीजें पढ़ के समझ में नहीं आ रही, आप बीपीएससी से काफी दूर है। ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट है ना, जितना उसके डेप्थ में जाइएगा, गहराई में जाइएगा, उतनी समझ आपकी ओर विकसित होती चली जाएगी। और सोचिए, ठीक है, जो बिगिनर एक बार में नहीं समझ आएगा, 5 बार पढ़ो। जब भी हम स्टूडेंट लाइफ जी रहे थे तो स्पेक्ट्रम 30-40 बार हम पढ़ लिए थे, ठीक है ना। और बहुत लोग पढ़े भी होंगे। नहीं पढ़िएगा तो क्या ही विकल्प है आपके पास? क्या जाके मजदूरी करिएगा, रिक्शा चलाइएगा, ठेला चलाइएगा? नहीं ना। पढ़ना सबसे आसान काम है, इसीलिए आज अपने पढ़ाई के ऊपर समय को खर्च करिए, इधर उधर समय को खर्च नहीं करिए। समय बहुत कीमती होता है, ठीक है ना। एक वाक्य भी सुने होंगे, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। ठीक है, यदि आप धीरे धीरे ही चीजों को लेकर चल रहे हैं, सफलता एक दिन आपको मिलेगी, ठीक है ना। नहीं तो फिर आज ही आप इस रेस से बाहर हो जाइए, ठीक है ना। तो हम किस किस चीज पे फोकस करेंगे? निर्णायक 2.0 बैच जो है हमारी 22 तारीख से स्टार्ट होगी। 22 अगस्त 22 अगस्त से हमारी निर्णायक बैच स्टार्ट होगी। और जिस तरीके से निर्णायक 1.0 में चीजों को कवर कराया गया था, उसी तरीके से 2.0 में चीजों को अच्छे तरीके से कवर कराया जाएगा। और इसमें लगभग 150 टॉपिक कराए जाएंगे। बताओ, 150 टॉपिक, 150 प्लस टॉपिक होंगे, और लगभग इतने टॉपिक के टेस्ट होंगे। और इतना टेस्ट आप डे बाय डे लगाओगे तो आप खुद सोचो कि आप कहां स्टैंड कर रहे होगे। टेस्ट लगाने से क्या बेनिफिट्स होता है, जो लोग लगा रहे होंगे वही जान पाएंगे, ठीक है ना। कहते हैं सर डर लगता है, तो डर लगता है तो टेस्ट लगाओ। और टेस्ट लगाने के बाद जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उसका एनालिसिस करो कि कहां मिस्टेक हो रहा है। सपोज करो कि यदि लाइट चैप्टर से मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो दोबारा जब हम लाइट चैप्टर से क्वेश्चन पूछें तब गलत नहीं होना चाहिए, गलती होना चाहिए, लेकिन वही गलती बार बार दोहराओ तो फिर ये चीजें सही नहीं है, ठीक है ना। तो दोबारा गलत नहीं होना चाहिए। तो इसी तरीके से जब आप करते जाओगे तो इंप्रूवमेंट दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मस्ट डू दिस टॉपिक, तो क्या कौन सा टॉपिक करना है, सारा टॉपिक का लिस्ट हम दे रहे हैं। 150 प्लस टॉपिक आपको करवाए जाएंगे। और ये 150 टॉपिक ऐसे हैं जहां हमें लगा कि श्योर एंड शॉर्ट एक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो ऐसे टॉपिक हैं, ठीक है ना। क्योंकि हम पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं कि कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक को हमें लिस्ट करना चाहिए, कौन से टॉपिक को हमें लिस्ट नहीं करना चाहिए। ये काम आप भी कर सकते हैं, लेकिन ये काम हम आपको करके दे रहे हैं। ये टॉपिक लिस्ट हम दिखाएंगे, इसके साथ आपका रिवीजन भी होगा। जो लोग पढ़ चुके हैं वो रिवीजन के पर्पज से ये चीजों को फॉलो कर सकते हैं, और जो बिगिनर है वो अपना 100% एफर्ट लगा के 1% ही होप है, तो इस होप के साथ आ सकते हैं कि हमें 60-70 दिन में बेहतर करना है और पीटी एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है।
फिर डेली शेड्यूल क्या होगा, यदि आपका शेड्यूल नहीं है तो हम डे बाय डे दे रहे हैं, बस उसको फॉलो करिए ना, जो डे बाय डे शेड्यूल दे रहे हैं उतना आप फॉलो कर लीजिएगा। आप समझो कि पीटी का जो कट ऑफ है उसको पार कर लोगे। 1.0 में जो लोग जुड़े थे वो बेहतर तरीके से जानते हैं, लगभग 1000 प्लस लोग जुड़े हुए थे, 1000 प्लस लोग जुड़े हुए थे, 1000 प्लस स्टूडेंट जुड़े हुए थे। और मेरे द्वारा जो कमिटमेंट किया गया, एक भी बच्चे आके बता दें कि जो कमिटमेंट किया गया वो नहीं दिया गया तो फिर हम मान जाएंगे, ठीक है ना। जो चीजें बोला गया था वो प्रॉपर वे में हर एक चीज चली थी। जाके आप फीडबैक देख सकते हैं, बहुत सारा फीडबैक टेलीग्राम में डाला हुआ है। तो 1.0 30 दिन में बोले थे और 30 दिन में ये बैच कंप्लीट हुआ था। एक दिन ना आगे ना एक दिन ना पीछे, 30 दिन में ये प्रॉपर कंप्लीट हो गया। और यहाँ हम लिखा हुआ है 30 दिन, लेकिन इसको हम लेकर चलेंगे 45 दिन, ठीक है, क्योंकि आपके पास 60 दिन 70 दिन टाइम है, तो हम 45 दिन का टारगेट लेंगे ताकि हम चीजों को मैक्सिमम कवर करें, ठीक है, मैक्सिमम चीजों को हम कवर कर सकें, ठीक है। डेली शेड्यूल भी हम आपको बना के दे देंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम तो भूले ही है ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ज्यादा बैक में ज्यादा जाके नहीं देखना है। 68 देख लीजिए, 69 देख लीजिए, 70 देख लीजिए, 71 देख लीजिए, ठीक है। मॉक टेस्ट और नोट, मॉक टेस्ट लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। देखिए बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, मानिए ठीक है 2-3 बार आप बना लिए होंगे, तो जब फिर बाद में देखिएगा तो ये चीजें तो याद ही है। इसके लिए नया सेट ऑफ क्वेश्चन चाहिए या नहीं चाहिए, तो वो क्वेश्चन कहां से मिलेगा, वो क्वेश्चन हम आपको बना कर देंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन आपको डेली इवनिंग में मिल जाएगा और जाके जो टॉपिक पढ़ेंगे उसी टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा। बस आपको वहां पे क्या है, टेस्ट देना है, और टेस्ट देके देखिए कि गलतियां हमसे कहां हुई है, ठीक है। जो सही हो रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जहां गलतियां हो रही है उसको नोट करना है और उन गलतियों को सुधार करना है कि दोबारा जब उस टॉपिक से टेस्ट हो तो हमारी गलतियां नहीं होनी चाहिए और मिनिमम गलतियां करें, ठीक है ना। तो हम पहले ही बोले कि गधा मजदूरी नहीं करना है, मिनिमम क्या रहना चाहिए, इनपुट, और मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकले, यही सब तरीका है। यदि आप इन सब चीजों को फॉलो कर लें तो, ठीक है ना। तो कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं हम आपको दिखा देते, एक एक टॉपिक को लिस्ट हम कर दिए हैं। अब मानिए प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते हैं। यदि बोलोगे नहीं आते हैं, हम कहेंगे थोड़ा भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके देखो, पता चल जाएगा कि क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं। पाषाण युग से क्वेश्चन आते हैं, स्टोन एज से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। ये कैसे पता चलेगा, पता तभी चलेगा ना जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। वैदिक सभ्यता से आता है, महाजनपदात से क्वेश्चंस आता है, फिर आप देखोगे बुद्धिज्म और जैनिज्म से क्वेश्चंस आता है। तो सारे टॉपिक हमने लिस्ट कर दिए हैं, ठीक है। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो उसी को ये लिस्ट किया गया है। और इस सारे टॉपिक का नोट्स आपको मिलेंगे, रिवीजन नोट्स मिलेंगे, और ये सारे टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ताकि गलती एग्जाम में ना हो, ठीक है ना। इन बातों का ध्यान रखिए। पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद क्या करोगे, बस ठीक है मन ही मन पढ़ लिए, सोचोगे ठीक है सारा नॉलेज है, तो भैया उसका एनालिसिस कैसे करोगे, क्वेश्चन बना के करोगे। तो क्वेश्चन जब बनाओगे तभी तो पता चलेगा कि जो हम पढ़े हैं क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है। यदि नहीं बन रहा है तो ठीक है, मेरी पढ़ाई में कुछ कमी रह गई या रिवीजन नहीं कर पाए, तभी तो पता चल पाएगा ना। तो टॉपिक पढ़ने के बाद क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। प्राचीन साहित्य एवं लेखक यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं, मौर्योत्तर काल से क्वेश्चन पूछा जाता है, मौर्य वंश से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आप यहाँ पे आओगे मेडिवल हिस्ट्री के अंदर आओगे तो ठीक है, दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आता है, विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। टोटल देखिए हम लिस्ट कर दिए, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में जाओगे तो प्रशासन, कला, वास्तुकला एवं साहित्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। फिर उत्तर भारत एवं दक्षिण के प्रांतीय राजवंश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भक्ति एवं सूफी आंदोलन से, ठीक है, कम क्वेश्चन देखे जाते हैं, लेकिन एक आध क्वेश्चन आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। फिर यहाँ से देखोगे सिख धर्म से आते हैं, मराठी से क्वेश्चन आते हैं, अष्ट प्रधान पढ़े होगे, वहां से क्वेश्चन भर भर के आते हैं, ठीक है ना। ब्राह्मणी साम्राज्य, विदेशी यात्री पुस्तक एवं लेखक,
तो सारे जो टॉपिक आप देख रहे हो इन सारे टॉपिक का नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, फिर मॉडर्न हिस्ट्री में आओगे, यूरोपियन कंपनियों का आगमन, फिर उत्तरवर्ती मुगल शासक, यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। उत्तरवर्ती मुगल शासक पता होगा कब से स्टार्ट हुआ था? औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी और वहां से मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया और वहीं से स्टार्ट होता है लेटर मुगल एम्पायर। फ्रुक्सियर ऐसे लीडर का नाम आप सुने होंगे जो सबसे कमजोर शासक माने जाते हैं। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है। ठीक है ना। भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार, ठीक है, ये भी थोड़ा देख लीजिएगा, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस बनने के चांसेज हैं। फिर सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन एवं जनजातीय नागरिक विद्रोह, ठीक है, राजा राम मोहन राय, ठीक है, ईश्वरचंद विद्यासागर, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है, बहुत ऐसे समाज सुधारक हैं जहां से क्वेश्चंस डायरेक्ट बनते हैं। ठीक है ना, नागरिक विद्रोह, ठीक है, फिर 1857 का विद्रोह, फिर यहाँ पे दे दिया जाता है मैच द फॉलोइंग, ठीक है, कि कौन लीडर कहां से नेतृत्व किए थे, ये भी क्वेश्चंस पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है। वीर कुंवर सिंह के बारे में पूछा जाता है, पीर अली के बारे में पूछा जाता है, भर भर के क्वेश्चंस पूछा जाता है। फिर यहाँ पे आओगे, भारत में ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव, ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा ब्रेन ड्रेन थ्योरी, दादा भाई नौरोजी का नाम सुने होंगे। यहाँ से भी क्वेश्चंस भर भर के पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते हैं। पर कैपिटा इनकम यहीं से रिलेटेड है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस प्री के अंदर आएंगे। और क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस कर पाओगे? नोट्स तो देंगे ही, साथ में हम क्वेश्चन भी देंगे और क्वेश्चन डेली बनाना है और गलती को सुधार करना है। डेली जाके देखिए, एनालिसिस करिए कि कितने क्वेश्चन गलत हुए और गलत हुए कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन गलत हुए। ठीक है, भारत में आधुनिक शिक्षा एवं प्रेस का विकास, यहां से भी क्वेश्चन भर भर के आते हैं। ठीक है ना, प्रेस का विकास, ठीक है। फिर कांग्रेस पूर्व राजनीतिक दल एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऐसा कोई भी एग्जाम देख लो जहां राष्ट्रीय कांग्रेस से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। हर एक एग्जाम में, बीपीएससी के अलावा भी जितने एग्जाम है वहां आईएनसी से क्वेश्चंस भर भर के पूछे जाते हैं। खास करके 1912 वाला देख लीजिएगा, जो कि कहां हुआ था? पटना में हुआ था, बांकीपुर में, और एक गया वाला सेशन का। और भी सारे सेशन इंपॉर्टेंट है, ऊपर से स्टार्टिंग देखोगे 8085, 8086, 87, 8088, क्योंकि पता होगा जिसको हम प्रेसिडेंसी के रूप में यूज किए थे, स्टार्टिंग में क्या हुआ? आईएनसी का सेशन वही किया गया था। और अलग अलग धर्म के लोगों को क्या किया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। जब आईएनसी सेशन लेंगे तो आप जान जाओगे। 1912 में कहा हुआ था? बांकीपुर, पटना, ठीक है। और उसके बाद देखोगे 1922 में कहा हुआ था? गया में चित्तरंजन दास उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर कांग्रेस अधिवेशन में उदारवादी एवं उग्रवादी राष्ट्रवादी चरण, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बंगाल विभाजन, यहां से भी पूछे जाते हैं। कब हुआ था? आपको पता होगा 1905 में। लॉर्ड कर्जन का नाम आप सुने होंगे, वाइसराय थे उस टाइम। ठीक है, उन्होंने घिनौना काम किया था, हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़ने का काम किया था, आप जानते ही होंगे। तो यहां से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। फिर वापस बंगाल विभाजन रद्द आप देखोगे 11 में किया गया था। तो अच्छी तरीके से पढ़ोगे तो हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है ना, और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ो। फिर सिर्फ फैक्ट्स नहीं रखना है। जब जाओगे बंगाल विभाजन तो भैया हुआ क्यों था, हिस्ट्री में सिर्फ क्यों शब्द लगाओ, आंसर खुद मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर आप आओगे मुस्लिम लीग का गठन, आपको पता होगा 1906, ठीक है, आगा खां इस सब का नाम सुने होंगे। मुस्लिम लीग का गठन, यहां से भी क्वेश्चंस पूछने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, है ना। पहले मुस्लिम लीडर्स कौन थे? ठीक है, मुस्लिम लीग का जब गठन हुआ था, यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर गांधी जी का आगमन, ठीक है, कब आए थे भारत? पता होगा 1915 में। 1915 में कहां से आए थे? दक्षिण अफ्रीका से। भारत के ही थे, कुछ दिनों के लिए अफ्रीका चल गए, फिर आ गए, बोले नहीं है ना, हमारा भारत सबसे प्यारा है। ठीक है, फिर वापस आ गए 1915 में। फिर यहीं पे देखोगे होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन में एनी बेसेंट का भी नाम आप सुने होंगे, साथ ही साथ बाल गंगाधर तिलक का भी नाम आप सुने होंगे होम रूल आंदोलन में। ठीक है ना, तो दोनों लोगों का नाम आप लोग सुने होंगे। फिर रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग, यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यहां से देखोगे कब हुआ था?
1919 में खिलाफत मूवमेंट क्या था, तुर्की के खलीफा के साथ अनैतिक व्यवहार हो रहा था। वही दूसरी तरफ क्या हो गया था, असहयोग आंदोलन क्यों हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो डायर के द्वारा गोली चलाई गई थी, उसी में उचित मांग के लिए क्या हुआ, गांधी जी उचित मांग मांगे थे, नहीं भैया जो लोग मतलब इसमें दोषी है उसे सजा मिलना चाहिए, लेकिन अंग्रेजों द्वारा ये नहीं माना गया। फिर गांधी जी बोले भैया तुम्हारे पास वो तरीका है तो मेरे पास अलग तरीका है और हम करेंगे असहयोग आंदोलन। फिर गांधी जी देखोगे आगे में 1922 में चोरी चौरा घटना हुई और असहयोग आंदोलन बैक ले लिए, क्योंकि वो हिंसा को प्रमोट नहीं करते थे, पता होगा। फिर वो बोले अंग्रेजों को भैया अभी भारतीय लोग क्या है, आजादी के लिए तैयार नहीं है, हम अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस लेते हैं। और इसी के बदले देखोगे एचआरए पार्टी बन जाती है, एचएसआरए बन जाती है, ठीक है, क्योंकि गांधी जी को ये लोग आदर्श मानते थे, भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रगुरु, चंद्रशेखर, ठीक है ना, ये सब लोग जितने आदर्श मानने वाले थे ना, बोले बुढ़ा सठिया गया है, अब ये कुछ भी करेगा, चलो इससे हट के चलते थे। एचआरए बना, फिर बाद में चल के एचएसआरए बना, फिर आगे चल के देखोगे तो भैया कोई भी पार्टी क्या, पार्टी चलाने के लिए रुपया की जरूरत है ना, गांधी है तो आंधी है, ठीक है ना, तो रुपया की जरूरत होती है और उसी के बदले क्या हो जाता है 1925 में काकोरी ट्रेन कांड, जिसको अभी नाम बदल कर दिया है काकोरी ट्रेन एक्शन, और रुपया आ गया फिर तबाही मचाना शुरू, ठीक है, रुपया है तो सब कुछ है। चलिए सब अभी डिटेल नहीं पढ़ रहे हैं, बस टॉपिक लिस्ट बता रहे हैं, क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे उसका स्वरूप बता रहे हैं, बस आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। फिर देखोगे ट्रेड यूनियन, कम्युनिस्ट पार्टी, किसान आंदोलन, किसान सभा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, पता है ना, ये सब किसान आंदोलन से तो क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती से हमेशा देखोगे क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, ठीक है। फिर स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, देखो वही सब 1919 में जब 1920 में सॉरी 1920 में जब क्या हुआ था, है ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था 1920 में, है ना, उसी के बदले फिर आगे देखोगे स्वराज पार्टी का गठन हुआ था कब, 1922 में, 1922 में, शायद पीछे हम बोल दिए 1919 बोले होंगे, ठीक है, करेक्ट कर लीजिए, 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन, और 1922 में क्या स्वराज पार्टी बन गया था, किसके द्वारा बनाया गया था, नेहरू और चित्तरंजन दास, नेहरू मतलब जवाहरलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और चित्तरंजन दास का नाम थोड़ा देर पहले भी बोले थे कि गया जब अधिवेशन हुआ था उस टाइम वो अध्यक्ष थे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 1931 में हुआ था, गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, गांधी जी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे, ठीक है, आपको पता होगा, गोलमेज सम्मेलन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सांप्रदायिक पंचायत, ठीक है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर आगे देखोगे 1937 का प्रांतीय चुनाव, पाकिस्तान की मांग एवं व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, पहले सत्याग्रही कौन थे, दूसरे सत्याग्रही कौन थे, पूछा जाता है ना, जिसमें विनोबा भावे का भी नाम आप सुने होंगे, ठीक है, सत्याग्रही के रूप में, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन कब हुआ था, 1942 में, और एक और आता है कैबिनेट मिशन, यहाँ पे है, कब हुआ था, 1946 में, कौन कौन लोग इसके सदस्य थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है या नहीं, यानी निम्नलिखित में से कौन से लोग कैबिनेट मिशन या क्रिप्स मिशन के सदस्य नहीं थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के आप लोग देख लीजिए। फिर हम लोग विभाजन तक पहुंच गए, विभाजन, स्वतंत्रता एवं संवैधानिक विकास, ठीक है। फिर कुछ पुस्तक से लोग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ आयोग, कुछ समितियों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सब अच्छे तरीके से कर लेना है। क्या लगता है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, नहीं लगता है तो स्किप कर दीजिए, क्या दिक्कत है, हो सकता है कि आपको लगता होगा नहीं इंपॉर्टेंट है, तो हम तो बता ही सकते हैं भैया, ठीक है, पढ़ना ना पढ़ना आपका काम है, ठीक है। फिर पॉलिटी के अंदर आओगे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्रेमबल से क्वेश्चन आता है या नहीं आता है, भर भर के क्वेश्चन आता है, तो उसके कुछ लैंडमार्क जजमेंट देख लेने हैं, ठीक है ना, और इसके जो कुछ टर्म है, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी, गणतंत्र, ठीक है, इस तरीके से सारे क्वेश्चंस आपको देख लेने हैं, ठीक है ना, एक बार देखना तो मनीष को, ठीक है। फिर यहाँ पे देखोगे संघ, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, नागरिकता, सिटीजनशिप, सिटीजनशिप उतना डेप्थ में नहीं पूछा जाता है, कुछ आर्टिकल से क्वेश्चन आते हैं या मैच द फॉलोइंग आएंगे, वो चीजें आपको देख लेना है।
ठीक है। फिर देखोगे फंडामेंटल राइट से क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे तरीके से कर लेना फंडामेंटल राइट डीपीएसपी, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। इसमें ये भी देखोगे ना, एक चीज बताते हैं कि शिक्षा का अधिकार, तो फंडामेंटल राइट्स में जिक्र है, डीपीएसपी में भी जिक्र है, फंडामेंटल ड्यूटी में भी जिक्र है। तीनों जगह किस संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो भैया कहोगे 86 संविधान, 66वें संविधान संशोधन 2002, तीनों जगह जिक्र किया गया। फंडामेंटल राइट्स में भी एक से पढ़ते होगे, डीपीएसपी में भी पढ़ते होगे, ठीक है। और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी 11वां जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वह शिक्षा की बात करता है, ठीक है ना। तो तीनों जगह एक ही संविधान संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन 2002। तो शिक्षा की बात आएगी, इतना है ना, रिलेट करके ये चीजें पढ़ सकते हो, ठीक। और भी चीज पढ़ना है, बस थोड़ा एक बेसिक ओवरव्यू बता रहे हैं, कुछ अमेंडमेंट्स आपको जान लेना है, ठीक है। केंद्र राज्य संबंध, ठीक है, आपातकालीन प्रावधान, है ना, इसमें कुछ आर्टिकल जान लीजिए, 352, 356, ठीक है ना, 360 वित्तीय आपातकाल है, और अभी तक सुखद स्थिति है कि भारत में एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, ठीक है। फिर संज्ञा कार्यपालिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, संसद एवं संसदीय समितियां काफी इंपॉर्टेंट है, संसद और संसदीय समितियां अच्छे से पढ़ लीजिएगा भैया। फिर न्यायपालिका, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है। राज्य कार्यपालिका पढ़ लीजिएगा, जिसे राज्यपाल, विधानमंडल, राज्य मंत्री परिषद, पंचायती राज, ठीक है। इसके तो अंदर से आर्टिकल से भी क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं, तो आप इसको अच्छे तरीके से करके जाइएगा। फिर निर्वाचन आयोग से क्वेश्चन आता है, संवैधानिक निकाय से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, कैग से क्वेश्चन आता है, नीति आयोग से क्वेश्चन आता है, ठीक है, अटॉर्नी जनरल से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। फिर कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद देख लेना है, ठीक है। फिर कुछ इसका मिसलेनियस होगा, उसका भी नोट्स आपको मिल जाएगा। फिर जब भूगोल में आइएगा तो ठीक है, समान जानकारी एवं भू आकृति विज्ञान, भारत में जलवायु, जब पढ़िएगा तो बिहार से रिलेट कर लीजिएगा, बिहार की जलवायु, ठीक है। फिर भारत में अफवाह तंत्र, नदियां, झीलें, बांध, ठीक है। तो भारत तो पढ़िएगा, साथ में इसको बिहार से लिंक करके पढ़िएगा, बिहार की नदियां काफी इंपॉर्टेंट है और वहां से क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। मृदा एवं वनस्पति देख लीजिएगा बिहार के संदर्भ में, ठीक है। संसाधन, खनिज ऊर्जा, ठीक है, मिनरल से क्वेश्चंस बिहार के परिप्रेक्ष्य में देख लीजिएगा, वो हम ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आता है, आपदा प्रबंधन से क्वेश्चंस आता है, ठीक है। भारत का मानव एवं आर्थिक भूगोल से क्वेश्चंस आता है। ये सब सारे टॉपिक ज्योग्राफी के हैं और बिहार के कंटेक्स्ट में इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। अभी समय है, पढ़ लीजिए, ठीक है, बाद में इधर उधर कर लीजिएगा, लेकिन अभी जब मौका मिला है तो अच्छे से पढ़ लीजिए और सबको चौंका दीजिए। इकोनॉमिक का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग देख लेंगे, जिसे बिहार की अर्थव्यवस्था से कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, बिहार की राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन पूछते हैं, बिहार की अर्थव्यवस्था से करंट ओरिएंटेड ही क्वेश्चन आएगा, बिहार की राज्य व्यवस्था से जहां से वो क्वेश्चन बनने के चांसेज होंगे वो टॉपिक हम लिस्ट कर देंगे, ठीक है। बिहार की महत्वपूर्ण योजनाएं से क्वेश्चन आ सकता है, बिहार बजट और इकोनॉमी सर्वे अच्छे से देख लेना है और इसके ऊपर हम नोट प्रोवाइड कर देंगे कि कौन कौन से सेक्टर को देख के जाना है, जिसे एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, जो इंपॉर्टेंट सेक्टर होगा उसका लिस्ट हम दे देंगे, लिस्ट के साथ हम नोट्स भी दे देंगे, ठीक है। रिपोर्ट सूचकांक से क्वेश्चन यहाँ आ सकता है, करंट अफेयर्स में बिहार के भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग से क्वेश्चन भर के आते हैं, नोबेल पुरस्कार से आते हैं, इसरो मिशन से आ सकते हैं, ठीक है। कुछ प्रजातियां एवं सरकारी योजनाएं से क्वेश्चन आ सकते हैं, सैन्य अभ्यास से क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं उससे क्वेश्चन आ सकते हैं, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन संगठन से क्वेश्चन आ सकते हैं, वन पर्यावरण राम स्थल से क्वेश्चन आते हैं। और सिर्फ हम ये बता देना चाहते हैं, सिर्फ टॉपिक नहीं देंगे, क्वालिटी नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। अब देखिएगा, जिससे फिजिक्स का यही नोट्स देख लीजिए, ठीक है ना, साइंस पढ़ते होंगे, फिजिक्स पढ़ते ही होंगे, लाइट चैप्टर, ठीक है, लाइट चैप्टर एनसीईआरटी को फॉलो करके ये रिवीजन नोट्स बनाया गया है। और ये नोट्स कहोगे सर क्या इंग्लिश मीडियम में है? नहीं, इंग्लिश मीडियम में नहीं है, दोनों मीडियम में अवेलेबल है। जो ये नोट्स आप देख रहे हो
इंग्लिश मीडियम में, सेम नोट्स आपको हिंदी मीडियम में अवेलेबल हो जाएगा। और एग्जाम से रिलेटेड यहाँ कुछ तथ्य दिए गए हैं, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। इससे आप नोट्स देख सकते हैं, क्वालिटी नोट्स हैं, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसको अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं तो यकीन माने तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, यहाँ से क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। आप यहाँ पे कंप्लीट नोट्स देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सारा नोट्स दिया गया है, हर एक पॉइंट को मेंशन किया गया है। 7 to 12 जब आप एनसीईआरटी पढ़ते होंगे फिजिक्स, उसी को कंपाइल करके एक एक पॉइंट को इस नोट्स के अंदर रखा गया है, ठीक है ना। और कभी कभी, ठीक है, न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है, तो रहनी दो ना, अपवाद है, न्यूमेरिकल पूछ ही लिया आपको क्या हुआ। यदि टाइम है तो जो एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल है बना लीजिए, नहीं टाइम है तो मत बनाइए, उतना पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। यदि सारा कुछ पढ़ लीजिएगा तो 150 में 150 नंबर आना चाहिए। फिर कट ऑफ 90, 91 क्यों जा रहा है? तो हर चीज पढ़ना भी जरूरी नहीं होता है। फिर आप पे देखोगे जैन धर्म, ठीक है, ये भी देखो क्वालिटी नोट्स हैं। और जो नोट्स आप यहाँ पे हिंदी में देख रहे हो, सेम नोट्स आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा। और जैन धर्म से भी क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं? अब एक तरफ तीर्थंकर दिया गया, प्रतीक चिन्ह दिया गया है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं जैन संगति से, ठीक है, जैन संगति से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे दिया गया है जैन संगति, बौद्ध संगति से भी क्वेश्चन आते हैं, जैन संगति से भी क्वेश्चन आते हैं। आप मानो, ठीक है, स्थान पूछ लिया, ठीक है, फिर उसका क्या है, अध्यक्ष पूछ लिया, और किसके शासन काल में हुआ था, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से मेंशन किया गया है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फिर यहाँ पे बुद्धिज्म जब पढ़िएगा तो यहाँ भी आप देखिएगा क्वालिटी नोट्स दिए गए हैं। बस इतना ही कर लीजिएगा तो एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है ना। फिर आप यहाँ पे देखिएगा बौद्ध संगति, ठीक है, यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये भी अच्छे से देख लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिएगा ये सारे पॉइंट्स अच्छे से देख लेना है, ठीक है। और यहाँ पे बौद्ध संगति दिया गया है, यहाँ से क्वेश्चन तो भर भर के आते हैं, स्थान, शासक, अध्यक्ष, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन तो भर भर के पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब देखिएगा आपको पता होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं और हमें क्या पढ़ना चाहिए। इन सारी चीजों को अच्छे से तैयार कर लें, क्वालिटी नोट्स के साथ क्वालिटी टेस्ट पेपर भी देंगे तो टेस्ट भी लगाना है, साथ में नोट्स तो पढ़ना ही है, ठीक है। जब टेस्ट लगाइए तो फिर वहां जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसको क्या करिए, नोट डाउन करिए, फिर देखिए किस टॉपिक से हमारे क्वेश्चन गलत हुए, फिर दोबारा जाके रिवीजन करिए, तो डे बाय डे इंप्रूवमेंट दिखने शुरू हो जाएगी। तो टोटल चीजें आप देखोगे, हर एक नोट्स अच्छे तरीके से दिया गया है। ये महावीर स्वामी के पूरे नोट्स हैं, यहां से हर एक चीज कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। फिर जैन सभा, यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है। बौद्ध संगति से क्वेश्चन आते हैं और जैन संगति से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कभी कभी स्थान पूछ लिया जाता है, स्थान नहीं पूछा जाता है, अध्यक्ष पूछ लिया जाता है, और किसका शासन काल था वो पूछ लिया जाता है, ठीक है। फिर बुद्धिज्म से देखोगे, यहाँ इसके नोट्स पड़े हुए हैं, ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सारे नोट्स अच्छे तरीके से दिए गए हैं, चाहे मीडियम कोई हो, दोनों मीडियम में आपको नोट्स अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। अब देखो, जो लाइट्स का नोट्स आपको हम इंग्लिश में दिखा रहे थे, वही लाइट्स का नोट्स आपको क्या है, हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है, ठीक है। तो दोनों मीडियम में सेम नोट्स होगा, ऐसा नहीं कि हिंदी में अलग है और इंग्लिश में अलग है, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए इंग्लिश मीडियम में एंशिएंट का जो दिखा रहे थे जैनिज्म का नोट्स, उधर हिंदी दिखा रहे थे, इधर इंग्लिश में है। तो बस यही बताना चाह रहे हैं, सारे नोट आपको दोनों मीडियम में अवेलेबल है।
अब आपको ये सोचना है कि 60 दिन में हाथ पे हाथ धरकर बैठे या 60 दिन में फुल फ्लेज तैयारी करके हम पीटी क्रैक कर ले, जो भी कट ऑफ जाएगा उसको क्वालिफाई कर ले। ठीक है, नहीं तो सोचने से सिर्फ नहीं होता है कि सोचोगे और सोचते सोचते पता चलेगा 2 मंथ्स इसी तरह से निकल गए और मेरा प्री में कुछ नहीं हुआ। इससे अच्छा है सोचना बंद कर दो और काम करना ज्यादा कर दो। ठीक है, काम करने से ही आप सफल हो सकते हो, सोचने से सिर्फ आप सफल नहीं हो सकते हो। मार्केट में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है ये बातों को छोड़ दो, इतनी बौद्धिकता तो है ना, आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा। और जब नॉलेज होगा तो आपको ये नहीं पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या पूछे गए हैं, सिलेबस में क्या दिया गया है। यदि ये दोनों को आप नहीं देखे हो तो फिर आप बीपीएससी की तैयारी कैसे कर रहे हो, तो आप काफी दूर हो। यही है ना कि मैदान में उतर जाओ बिना हथियार के, फिर वहां दूसरे से मांगो कि भैया थोड़ा अपना हथियार दे देना, युद्ध लड़ना है। ठीक है, युद्ध लड़ने के लिए युद्ध में जाने से पहले आपको तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है ना, आपको तैयारी करना पड़ेगा। तो क्या सुने ना, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है, सब मन का खेल है। और जब मन में सोच लोगे कि हमें 60 दिनों में निकालना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो फिर आप ये एग्जाम क्रैक कर जाओगे। अच्छे तरीके से तैयारी करिए। 22 तारीख से जब ये हमारी बैच स्टार्ट हो रही, कब से हो रही है? 22 अगस्त से। 22 अगस्त से स्टार्ट हो रही है, तो डे बाय डे आपको हर एक चीज मिल जाएगा, बस आपको उसको फॉलो करना है और 150 प्लस टॉपिक वहां पे कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो मर्जी आपकी ये 60 दिनों में क्या करना है, आर्या पार की लड़ाई है और आप इसमें क्या करते हैं ये देखना है। ठीक है, तो फुल फ्लेज तैयारी करिए। ठीक है, आगे के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पहले भी देखोगे यूट्यूब पे, जो जहां से लगता था क्वेश्चन आ रहे हैं उसका हम लेक्चर भी लिए हैं। तो कुछ ऐसा टॉपिक होगा जो सुपर 30 टॉपिक लेके आएंगे, उसमें तो बहुत सारे टॉपिक पढ़ा दिए, कुछ और टॉपिक एड ऑन होंगे तो उसको हम पढ़ा देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आप ये वीडियो को फॉलो करेंगे, ये नोट्स को आप फॉलो करेंगे, ये टॉपिक को आप फॉलो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।